नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। तो आप 10वीं क्लास के अंदर फिजिक्स को पार्ट पढ़ने आ रहे हैं। फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश वाला लेसन पढ़ रहे थे और प्रकाश के हम अंतिम पड़ाव में थे। लेंस चल रहा था। क्या चल रहा था? लेंस। क्योंकि हम क्या पढ़े? अपवर्तन। और अपवर्तन आपको पता है लेंस से क्या होता है? अपवर्तन कि कोई पारदर्शी माध्यम होता है, वहाँ से अपवर्तन की घटना होती है। आपको पता है विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम में आएगी तो अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित। या संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो जाएगी दोस्तों? विचलन हो जाएगी। इसी विचलन को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन के हम लेंस को पढ़ रहे थे। लेंस के अंदर हमने कुछ परिभाषाएं थी, उनके बारे में पढ़ा था कि जैसे कि मुख्य फोकस क्या होती है। हमने पढ़ा था लेंस के अंदर मुख्य फोकस क्या होती है। हमने पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो गोलीय दर्पण का एक गोले का भाग होता है, गोलीय लेंस का भाग होता है। समझ बात? तो जब दोनों लेंसों को मिलाया जाता है तो पूरे गोले का निर्माण होता है। और दोनों गोलों के बीच की जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बीच में से गुजरने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ वही बात है। और फिर हमने पढ़ा था जो लेंस होता है, लेंस के अंदर सारी दूरियों का मापन किससे किया जाता है? प्रकाशीय केंद्र से किया जाता है। और हमने वहाँ पे पढ़ा था दर्पण के अंदर दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है दोस्तों? ध्रुव से किया जाता है। ध्रुव पी से सारी दूरियों का मापन किया जाता है। समझ में आई क्या बात है? ध्रुव से बाईं तरफ जाते हैं तो दूरियां माइनस में होती है और दाईं तरफ जाते हैं तो दूरियां प्लस में होती है। इसी प्रकार लेंस होता है। लेंस में प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ जाएंगे तो दूरियां माइनस में होगी और दाईं तरफ जाएंगे तो दूरियां क्या होगी? प्लस में होगी। तो हम अब मुख्य अक्ष तक तो हमने पढ़ लिया था। आगे की कुछ जो परिभाषाएं हैं वो लिख लेते हैं। तो 10वीं वाले आप सारे क्लास को शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप देखियो लो पीछा भी 10वीं क्लास को पेपर हो में अपना क्लास गमाऊँ कोई भी क्वेश्चन बारह कौन गेड़ो थे। अब तक देखियो यूँ पहला जी की क्लास लगाई नहीं जिका न्यूमेरिकल भी आया नहीं, न्यूमेरिकल वे भी आपने करवाएगा आधार पर आया। सिर्फ ओनली संख्या चेंज है, संख्या के अंदर क्या है? चेंज है। बाकी पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो अपना जैसे अपने करवाया वैसा है। तो आपको निश्चित रहना है। अपना टारगेट क्या है कि 10th के अंदर पूरे साइंस में 100 में से 100 लेके आने हैं। आपको वही टारगेट है कि 10th के अंदर अपन पूरा 100 नंबर लेके आना है। तो 100 नंबर लेके आने का तो थाने पूरा मेरे सागे चलना हो। आप एक टॉपिक ने बढ़िया तरीके में पढ़ागा, बिंगे बाद में आप प्रत्येक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करांगा और जितना भी न्यूमेरिकल आपने बनेगा वे करांगा। और पिछला जिका भी पेपर में RBSc का पेपर में जिका भी न्यूमेरिकल आएगा हमारे पूरा न्यूमेरिकल डिटेल में आप करांगा। क्यों आपने कहने पूरा टाइम पढ़ियो, पूरा साल पढ़ियो है। ये खातर आप जी का पहला बे आप पाठ लेने लग रहे हैं। सबसे पहले अपने वही लेसन अपने ले रहे हैं जो थोड़े से क्या लगते हैं? कठिन लगते हैं बच्चों को। क्योंकि थोड़ी सी फिजिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या होता है? कठिन होता है। तो कठिन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आपको कई फायदे हैं। अब यहाँ पे आपको कई फायदे मिलने वाले हैं। अब मान लो आपको कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं है, अब अपन कोई टॉपिक समझ में ना आयो तो आप वीडियो ना 50 बार देख सकें, 100 बार देख सकें, अनलिमिटेड देख सकें। थारो कोई पीछो को लगा नहीं। भी टॉपिक ने वापस देख लियो के बात कहने लग रहे आप वापस फिर भी ना आप करके देखा बिन रफ कॉपी में। देखो साइंस को पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रफ कॉपी आपको यूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। साइंस मैथ के अंदर आपको रफ कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप रफ का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा? वस्तुओं का स्थायित्व होगा। माइंड के अंदर आपके जो जितने भी अपने टॉपिक है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। और एक और है, साइंस को आप जितना लिख करके याद करोगे मैथ और साइंस को उतना ही क्या होगा? थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। समझ आई बात? तो जितना याद करोगे पहले याद करो, फिर उसको लिख के देखो कहाँ पे गलती हो रही है। गलती इंसान को क्या बनाती है दोस्तों? परफेक्ट बनाती है। बार बार गलती करोगे उसमें सुधार करोगे, गलती में सुधार करोगे तो आप क्या बनोगे? परफेक्ट। अगली बार वो गलती आप करोगे नहीं। तो सारा आप प्रकाश के अंदर आप आगे की परिभाषा लिखा और पाठ है जो आप अंतिम पड़ाव पर है। इनके बाद में आप फिजिक्स को एक पाठ है और ले तो पहले आप फिजिक्स वाला पोर्सन कराएंगे, फिर केमिस्ट्री वाला और लास्ट का आप बायोलॉजी ने करांगा और पूरी कंप्लीट साइंस करांगा। धीरे धीरे आप 9th क्लास की साइंस लेके आऊँगा, 8th वाले भी लेके आएंगे, 7th 6th और आगे 11th 12th के लिए अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपने बायोलॉजी वाला रखेंगे पोर्सन। 11th 12th के अंदर अपने बायोलॉजी को कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। बायोलॉजी 11th 12th में और एग्रीकल्चर बायोलॉजी को भी अपने पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है ना, कृषि जैव विज्ञान, उसको भी पढ़ेंगे। तो उनको भी अपने रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए क्या जो सारी क्लासें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बस आपका सहयोग चाहिए। आपको सहयोग तो इतना करना है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। क्या पढ़े थे? प्रकाश। काफ़ी दिन अपनी क्लास बीच में हुई नहीं तो कई कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाई। आज अपने वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं और छुट्टियों का अपने को क्या करना है? सदुपयोग। अपन छुट्टियों का सदुपयोग करना, दुरुपयोग कौन करना? सिर्फ थाने
पूरा 24 घंटा है, 24 घंटा में देखे लियो, थाने सिर्फ 2 घंटा देना है। 2 घंटा के अंदर साइंस और मैथ थाने तैयार करनी है, साइंस में थाने तैयार करनी है। साइंस थारी 100% तैयार हो जाएगी। वापस थे जब क्लास के वहाँ जाओगा ना, जी क्लास स्टार्ट होगी, स्कूल स्टार्ट होगा, तो थे थान आपने खुद न थे और बच्चों आगे पाओगा, और बच्चों से आप आगे निकल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ सारी रिमाइंड कर ली है, तो आपको सारा जो सिलेबस है वो नया नया अनुभव नहीं होगा। समझ आई बात? आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हो, पहले आपने पढ़ लिया, इसीलिए मैं कंप्लीट नोट्स रूप में लिखवा रहा हूँ। तो साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो बाकायदा सुंदर, 2-3 पेन का यूज़ करके, जैसे रेड पेन का यूज़ कर लिया, ब्लैक का यूज़ कर लिया, ग्रीन का यूज़ कर लिया और ब्लू का यूज़ कर लिया, शानदार तरीके से नोट्स बनाए। क्योंकि अपनी खुद की लिखी हुई जो वस्तुएँ या जो चीज़ें होती है या टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा सरलता से अपने को याद होते हैं। समझ में आई बात है? और उसके ऊपर फिर आप डिटेल से प्रश्न कीजिएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा, हमने लास्ट मुख्य अक्ष की परिभाषा पढ़ी थी, और मुख्य अक्ष के बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा। मुख्य अक्ष की हमने परिभाषा पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा। प्रकाशीय केंद्र, तो नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी? प्रकाशीय केंद्र की रहेगी, प्रकाशीय केंद्र की रहेगी। देखिएगा, ये मान लो प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा रहेगी, ये मान लो अपना क्या है? गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस है। मान लो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का जो बिल्कुल बीच का सेंटर पॉइंट है, ये क्या कहलाता है? अपना प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र आप अगर बाईं तरफ जाओ, यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, तो सारी की सारी दूरियां आपको पता है किससे होगी? माइनस होगी। और प्रकाशीय केंद्र आप अगर दाईं तरफ जाऊंगा, उल्टे हाथ की तरफ यानी सूहे हाथ की तरफ जाएंगे, तो दूरियां प्लस में होगी। समझ में आई क्या बात है? देखिएगा, दर्पण में तो ये प्रकाशीय केंद्र किसका काम कर रहा था? ध्रुव का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था दोस्तों? ध्रुव का काम है कर रहा था। समझ में आवे की तरह बात है? तो अब आप प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा लिखा, बिल्कुल एकदम मध्यगमा है नहीं। तो प्रकाशीय केंद्र की दोस्तों परिभाषा क्या होगी? लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु जो होता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रकाशीय के केंद्र बोलेंगे। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु जो होता है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय के केंद्र कहलाता है, जिसको किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ओ से। इसे ओ से ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी अपने बोल सकते हैं। ओ से दर्शाया जाता है। इसे लेंस का क्या मानते हैं दोस्तों? अपने मूल बिंदु मानते हैं। लेंस का मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? मूल बिंदु मानते हैं। समझ में आई क्या बात है? ये मान लो कौन सा हो गया? कोई लेंस हो गया। ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये क्या है दोस्तों? प्रकाशीय केंद्र। क्या है? प्रकाशीय केंद्र। क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। तो ये अपने प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा होगी। लेंस का केंद्रीय बिंदु, यानी ये देखो बिल्कुल बीच का बिंदु है ना, तो केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाशीय के केंद्र है कहलाता है। समझ में आई क्या बात है? और यही क्या है? लेंस का मूल बिंदु है। इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों? इसे ओ से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। तो आप प्रकाशीय केंद्र को एक बार लिख सकते हैं। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्लास से कैसी लग रही है। अब देखिएगा, प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा होगी। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र के बाद में अपने क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्या पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र के बाद में? देखिएगा नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे? द्वारक। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। अब देखिएगा, दर्पण में हमने पढ़ा था द्वारक हमने क्या पढ़ा था? जो गोलीय दर्पण होता है उसके परिधि होती है, परिधि के जो अंतिम बिंदु होते हैं, समझ में आई क्या बात? उनको क्या बोलते थे? द्वारक बोलते थे। तो लेंस के अंदर ये क्या हो जाएगा? लेंस के अंदर क्या होगा? लेंस के अंदर जो प्रकाशीय केंद्र से बिल्कुल जो सीधी रेखा गुजरती है, जो एकदम बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, तो दोनों बिंदुओं को अंतिम सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? द्वारक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। तो देखिएगा नेक्स्ट होगा द्वारक।
द्वारक। तो द्वारक की हम परिभाषा लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के क्या हो जाए, निर्गत हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, विचलन के, बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है, हो जाती है। तो क्या कहलाती है वो, हो जाती है। तो गोलीय लेंस का वर्ताकार भाग का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। समझ आई क्या बात। ये देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये मान लो प्रकाशीय केंद्र है, ये देखिएगा, यह प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से सीधी प्रकाश की किरण गुजरेगी, निर्गत होगी। तो ये क्या है, इसका गोलीय दर्पण का व्यास है। समझ में आई क्या बात है। ये यहाँ पे क्या हो गया, द्वारक हो गया। क्या हो गया, द्वारक। तो हमने द्वारक के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपना लास्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा फोकस बिंदु और फोकस दूरी। हमने किसके बारे में अध्ययन कर लिया, हमने द्वारक के बारे में। द्वारक क्या है भी, गोलीय लेंस है। गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिल्कुल जो सीधी रेखा, यानी बिना विचलित हो एकदम सीधी रेखा जो निर्गत हो रही है, निर्गत होने के बाद में जो इसकी परिधि है या व्यास है, इसको मिलाने वाली जो रेखा, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, क्या कहलाएगी, अपनी द्वारक कहलाएगी। समझ में आई के बाद अब हम पकड़ेंगे फोकस बिंदु। क्या पढ़ेंगे, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस। तो देखिएगा मुख्य फोकस, वही सेम दर्पण वाली प्रोसेस। मुख्य फोकस। अब देखिएगा दर्पण में क्या था, गोलीय दर्पण था। तो गोलीय दर्पण के बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजर रही थी, वो क्या कहला रहा था दोस्तों, मुख्य फोकस कहला रहा था। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहला रही थी, फोकस दूरी कहला रही थी। इसी प्रकार यहाँ पे भी गोलीय लेंस के अंदर भी जैसे उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। और अवतल दर्पण में वे गुजरती हुई क्या होती है दोस्तों, सॉरी, अवतल लेंस के अंदर गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो देखिएगा गोलीय लेंस का गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे
इसे 2f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2f से। 2f से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस के अंदर तो ये गुजरेगी और अवतल लेंस के अंदर ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आप देखिएगा, उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये अपना हो गया दोस्तों मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो गुजरेगी। गुजरने के बाद में अब लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण गुजरती है वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। अब जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में तो ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि उत्तल लेंस में एक्चुअली ये क्या होती है? गुजरती है। तो एक बार आप लिखिए, फिर इसका अपने डायग्राम बनाते हैं, फिर फोकस दूरी पढ़ेंगे और उसके बाद में आज की क्लास को समापन करेंगे। अब देखिएगा, अब इसका डायग्राम बनाएंगे अपने अवतल लेंस के लिए। ये तो है दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस, जिसकी दोनों सतह क्या होती है दोस्तों? उभरी हुई। किनारों से जो पतला होता है और बीच में से क्या होता है? उभरा हुआ। वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या निशानी है? किनारों पतला और बीच में उभरा हुआ, यानी बीच का इसका पेट फुला हुआ होता है और किनारों से क्या होता है? बिल्कुल है, क्या होता है? किनारों से क्या होता है? पतला होता है। अब देखिएगा, ये क्या है भाई? यहाँ पे क्या नाम लिखना है? अब देखो, बीच में सेंटर में अब गोलीय लेंस है। गोलीय लेंस का सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा दोस्तों? ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशी केंद्र कहलाएगा। समझ में आई क्या बात है? अब यहाँ पे ये क्या है भाई? अप1 और उसको अप से ही लिखते हैं दोस्तों। किससे लिखते हैं? अप से ही लिखते हैं, 2f से नहीं लिखते। वहाँ पे अपने करेक्शन कर लेना। 2f क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। 2f क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। अप1, 2f1, अप2, 2f2। समझ आई क्या बात? ये हो गया अपना, ये कौन सी है? ये क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या भी? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखिए, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी। देखिएगा, समांतर प्रकाश की किरणें आएगी। अब समांतर आने वाली प्रकाश की किरण देखिएगा, ये कहाँ से गुजर रही है? फोकस बिंदु से गुजर रही है। ये देखिएगा इस प्रकार। तो देखिएगा, जो गोलीय फोकस बिंदु क्या हो गया? देखिएगा, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या हो गया? आप देखिए कि जब प्रकाश की किरणें वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा भाई? मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। और उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है? और फोकस दूरी क्या होगी? प्रकाशी केंद्र व फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ये तो है एक्चुअली गुजर रही है। उत्तल लेंस के अंदर तो गुजरती है और अवतल लेंस के अंदर क्या हो जाता है? गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा, अवतल लेंस में जो किनारों से चौड़ा होता है और बीच में से पतला होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अवतल लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस में ही यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मुख्य अक्ष होगी, मेन एक्सिस जिसे बोलते हैं अपने। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगी, ये एक्चुअल में जाएगी तो इस तरफ है, पर अपने को यहाँ पे ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा, अब ये एक्चुअली जाती तो कहाँ पर है? सॉरी,
एक्चुअली तो ये जाएगी तो इस तरफ जाएगी, परंतु जब इसको अपने आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरफ है, सॉरी ये इस तरफ यहाँ पे मिलती हुई अपने को प्रतीत है होती है। ये देखो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, मुख्य फोकस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुख्य फोकस आ जाएगा। समझ में आई क्या बात। ये कौन सा अभी, ये तो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस प्रकृति का होता है दोस्तों, अभिसारी प्रकृति का होता है। और अवतल लेंस किस प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का होता है, यानी फैलाता है। ये क्या करता है, फैला देता है। अब विलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये क्या है, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। समझ में आई क्या बात है। ये प्रकाश की किरण है, ये इस तरफ जा रही है। समझ में आ रही है क्या। ये अपना हो गया मुख्य फोकस। अब देखिएगा लास्ट अपने फोकस दूरी पढ़ेंगे और उसके बाद में आज की क्लास को विराम देंगे और थोड़ा सा क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो अब फोकस दूरी, नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहेगी, फोकस दूरी की हेडिंग रहेगी। एक बार अगर कोई टॉपिक बीच में छूट जाए या लिखना छूट जाए तो आप क्लास को रोक करके वापस लिख सकते हैं। तो क्या लगी भी क्लास है। अब देखिएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको अप से लिखते हैं। तो देखिएगा गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस या फोकस बिंदु व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये देखिएगा, ये कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये अम और अन, ये क्या है, द्वारक, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र। समझ में आई क्या बात है। ये यहाँ पे अप 1, ये अप 2, ये बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, फोकस दूरी। क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। तो ये अपने लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसको अपने क्या कर लिया, डिटेल से लिख लिया। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। अब देखिएगा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। अब लेंस के अंदर भी उसी प्रकार जैसे दर्पण में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी उसी प्रकार अपने लेंस के अंदर परिभाषा पढ़ रही हैं। हमने सबसे पहले वक्रता केंद्र पढ़ा था। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जब गोलीय लेंस है इसको बढ़ाया जाता है तो दोनों जो दो गोलों का निर्माण होता है, दोनों गोलों का जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, मुख्य अक्ष कहलाएगी। समझ में आई क्या बात है। फिर हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, इसमें 2f1 व 2f2 से अपने लिखते हैं लेंस के अंदर। और दर्पण में सी से लिख रहे थे ना, यहाँ पे क्या लिखे, 2f1 और 2f2 से लिख रहे हैं। उसके बाद में हमने मुख्य अक्ष पढ़ा था। मुख्य अक्ष क्या था, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रकाशिक केंद्र। तो जो गोलीय लेंस है उसके बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, सॉरी प्रकाशिक केंद्र हम पढ़ रहे हैं। तो गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस का जो अपने बिल्कुल मध्य का जो केंद्र बिंदु है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस का केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यही क्या है, इसका मूल बिंदु है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, द्वारक। तो प्रकाशिक केंद्र के बिल्कुल मध्य में से गुजरने वाली जो बिना विचलित हुए जो किरण होती है वो क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। और फोकस बिंदु या मुख्य फोकस क्या कहलाता है, जब गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस के अंदर तो ये गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। समझ में आई क्या बात है। तो ये हो गया अपना मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो आपने आज की क्लास इतनी है, साथ साथ हमें नोट्स बनाता रहो। कैसे लगी क्लास दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को अपने को सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्लास का आनंद लेते रहिए। इसी के साथ सभी को जय वीर तेजा जी की राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।